बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पॉलीमर्स की क्लासिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ पढ़ रहे थे। हमने पॉलीमर की क्लासिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ कहा था कि पॉलीमर्स को क्लासिफ़ाई किया जाता है ऑन 3 डिफरेंट बेसिस। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट और थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। तो आज हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर एंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर पॉलीमर्स 3 तरह के हैं: होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टापॉलीमर। होमोपॉलीमर, ये जो होमोपॉलीमर है, इसमें ये जो प्रीफिक्स होमो है, इसका मतलब आप जानते हैं सेम। स्टूडेंट्स, होमोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर होगा जिसमें सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर पॉलीमराइज हुए होंगे। इसकी डेफिनेशन कॉलेज केमिस्ट्री पे जो गिवन है, मैं उसको रीड करता हूँ। होमोपॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। के पॉलीमर में सिर्फ एक ही तरह के एक जैसे मोनोमर्स होंगे या उनकी पॉलीमराइजेशन हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है पॉलीवाइनाइल एसीटेट, जिसको मुख्तसरन PVA कहते हैं। पॉलीवाइनाइल एसीटेट ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCO OCH3, ये वाइनाइल एसीटेट है। जब n नंबर ऑफ वाइनाइल एसीटेट पॉलीमराइज होते हैं तो पॉलीवाइनाइल एसीटेट बनता है। तो चूंकि पॉलीवाइनाइल एसीटेट में सिर्फ वाइनाइल एसीटेट मोनोमर्स हैं, सो ये होमोपॉलीमर हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में ये जो प्रीफिक्स को है, इसका मतलब है इकट्ठा करना, कंबाइनिंग टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि हम कहेंगे कि ऐसा पॉलीमर जिसमें 2 मुख्तलिफ मोनोमर पॉलीमराइज हुए हों। इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ता हूँ। कोपॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 मोनोमर, यानी 2 मुख्तलिफ मोनोमर पॉलीमराइज होंगे और कोपॉलीमर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास वाइनाइल एसीटेट है, वाइनाइल एसीटेट, और ये है ब्यूटाइल मैलिएट। यानी जब हम मैलिक एसिड का ब्यूटानोल के साथ रिएक्शन करवाएं तो ब्यूटाइल मैलिएट एस्टर बनता है। वाइनाइल एसीटेट ये भी एस्टर है, ब्यूटाइल मैलिएट ये भी एस्टर है। इनकी पॉलीमराइजेशन से कोपॉलीमर बनता है। चूँकि इसमें 2 मुख्तलिफ मोनोमर पॉलीमराइज हुए हैं, सो इसको हम कोपॉलीमर बोलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टारपॉलीमर। टारपॉलीमर में ये जो प्रीफिक्स टार है, ये टर्शरी से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है 3। इसका मतलब है कि टारपॉलीमर में 3 मुख्तलिफ मोनोमर्स पॉलीमराइज हुए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक्रिलिक एसिड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, एक्रिलिक एसिड। ये हमारे पास मेथ एक्रिलेट है। जब हम एक्रिलिक एसिड का मेथनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेथ एक्रिलेट बनता है। इसी तरह ब्यूटाइल एक्रिलेट है। ब्यूटानोल का जब एक्रिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ब्यूटाइल एक्रिलेट बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 डिफरेंट मोनोमर्स हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन से टारपॉलीमर बनेगा। टारपॉलीमर जो है, इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ता हूँ कॉलेज केमिस्ट्री पे। टारपॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 मोनोमर्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो टारपॉलीमर्स होते हैं, इनको हम पेंट में इस्तेमाल करते हैं जो बतौर वेदर रेजिस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। जो जिस चीज़ पे वो उन पेंट्स की पेंटिंग की जाती है, वो उस चीज़ को मौसम की शिद्दत से महफूज रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। इसमें होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टारपॉलीमर, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेफिनेशन याद करने आपने, एक एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट और थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स,
ये जो पॉलीमर्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये दोनों जो हैं बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इसकी डेफिनेशन जो कॉलेज केमिस्ट्री में गिवन है उसको मैं रीड करता हूँ। बड़ी आसान और सादा है। दी पॉलीमर विच इज़ softened repeatedly on heating and hardened on cooling with a little change in properties। कि वो पॉलीमर जिसको आप हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाए, जिसको आप ठंडा करें तो वो हार्ड हो जाए। अगर आप ये काम बार बार करेंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में हल्का फुल्का चेंज आएगा। तो ऐसा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाता है। इसकी एग्जांपल में पॉलीवाइनाइल क्लोराइड है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड पाइप्स हैं, प्लास्टिक टॉयज़ वगैरह। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर की डेफिनेशन मैं रीड करता हूँ। दी पॉलीमर्स विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैनॉट बी सॉफ्टेंड अगेन आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कि वो पॉलीमर जिनको हम हीट करें वो सॉफ्ट ना हों बल्कि हार्ड हो जाएं, और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो जो है डीकम्पोज हो जाएंगे, मेल्ट होने की बजाय डीकम्पोज हो जाएंगे। असल में स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीमर्स हैं ना, इनके मालिक्यूल्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है ना सॉफ्ट नहीं होते बल्कि हार्ड होते हैं हीट करने पर। और अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो जो जितनी भी बाइंडिंग फोर्सेस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और यूँ पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बेहतरीन बेक लाइट है, सिंथेटिक वार्निश है, एपॉक्सी रेजन्स है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। 1929 में वेलेस एच कैरोथर्स, इसने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को डेवलप किया और उसने कहा ये जो पॉलीमराइजेशन है ये दो मुख्तलिफ अंदाज से होती है। नंबर 1 एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन से मुतल्लिक जानेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने जो लिखी है उसको रीड करता हूँ। द पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स सिंपली ऐड टुगेदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये वो पॉलीमराइजेशन है जिसमें मोनोमर्स यूनाइट होंगे मगर इस रिएक्शन के दौरान कोई छोटा मालिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, जिस तरह अल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया। तो इस तरह का कोई छोटा मालिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, सिर्फ एडिशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे मुतल्लिक 2-4 बातें आपने याद रखनी है कि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड होता है, जब भी उसका मैकेनिज़्म लिखा जाता है तो वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन और आखिरी स्टेप है टर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए हम स्टायरीन की पॉलीमराइजेशन पे बात करेंगे। स्टायरीन ये है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है। वाइनाइल बेंजीन भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम स्टायरीन है। चूँकि ये वाइनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव है जिसे हम वाइनाइल बेंजीन पढ़ते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम स्टायरीन है। सो इसी से इसको पुकारा जाता है। इसकी पॉलीमराइजेशन करवानी है तो स्टूडेंट्स, कोई भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसको करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ते हैं। ऑर्गेनिक पर एसिड, अमूमन बेंजोइल पर एसिड इस्तेमाल होते हैं। तो ऑर्गेनिक पर एसिड का जनरल फार्मूला ये है। तो ये रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। चूँकि ये रिएक्शन सनलाइट या हीट करने पे होता है, तो होता ये है कि जब आप हीट करेंगे या इस कंपाउंड या इस रिएक्शन को सनलाइट में करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है ये होमोलिटिकली टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। यूँ 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे। क्योंकि फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल होते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल बना है ये रीअरेंज होगा और डीकम्पोज हो जाएगा। कैसे कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा R और C के दरमियान होमोलिटिकली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप पे शिफ्ट होगा। तो एक मॉलिक्यूल में ये काम होगा, दूसरे में भी यही होगा। यूँ इस कार्बन और इस ऑक्सीजन ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेंगे, दोनों एटम,
और डबल बॉन्ड बन जाएगा। यूँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल, एक फ्री रेडिकल से निकलेगा, दूसरे फ्री रेडिकल से भी कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल निकलेगा। यूँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल निकलेंगे और अल्काइल फ्री रेडिकल्स बनेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल हैं ये रिएक्शन को प्रोपेगेट करवाएंगे, फैलाएंगे। कैसे? कि स्टायरीन के मालिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेंगे। ये अल्काइल फ्री रेडिकल है, ये स्टायरीन का मालिक्यूल है। तो ये जो स्टायरीन के मालिक्यूल में पाई बॉन्ड है ये होमोलिटिकली टूटेगा। कैसे? कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगी, इधर से अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगा, तो इस कार्बन और अल्काइल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन के ऊपर डॉट आ जाएगा, गोया ये फ्री रेडिकल बन गया। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये नेक्स्ट स्टायरीन के मालिक्यूल से रिएक्ट करेगा। फिर ये वाला स्टायरीन के मालिक्यूल में पाई बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगी, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगी। यूँ इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो इस कार्बन पे चूँकि डॉट है सो ये भी फ्री रेडिकल है। ये नेक्स्ट स्टायरीन के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा, फिर एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा। यूँ जो है ना चेन ग्रो करेगी। तो स्टूडेंट्स, जब स्टायरीन के सारे मालिक्यूल्स इस्तेमाल हो जाएंगे तो आखिर इस रिएक्शन को टर्मिनेट होना है, स्टॉप होना है। तो टर्मिनेट कैसे होगा? टर्मिनेशन। तो एक फ्री रेडिकल अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, तो एक अल्काइल फ्री रेडिकल रह गया था। वो अल्काइल फ्री रेडिकल रिएक्शन को टर्मिनेट करवाएगा। कैसे? कि ये हमारे पास पॉलीमर बन गया है, इसमें ये फ्री रेडिकल है, ये अल्काइल फ्री रेडिकल है, ये कार्बन और अल्काइल ग्रुप अपना अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास पॉलीमर बन गया है। इस पॉलीमर को हम ऐसे लिखेंगे कि इसमें ये CH2 बॉन्ड, CH बॉन्ड, C6H5, ये n नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, पॉलीमराइज हुए हैं, तो पॉलीस्टायरीन का मालिक्यूल बना है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसमें स्टायरीन के मालिक्यूल सिर्फ ऐड हुए हैं, एडिशन हुई है, कोई छोटा मालिक्यूल एलिमिनेट नहीं हुआ। मज़ीद ये कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रहा है। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से मुतल्लिक बातें थी जिनको आपने ज़हन नशीन करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ। द पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स यूनाइट टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन इस टर्म से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं, 12 चैप्टर में आपने इससे मुतल्लिक जाना था कि जब दो मुख्तलिफ या सेम कंपाउंड्स कंडेंस होते हैं, एक नया कंपाउंड बनता है, इस दौरान वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनाइट होंगे, कंडेंस होंगे, और इस दौरान कोई छोटा मालिक्यूल जिस तरह अल्कोहल है, जिस तरह अमोनिया है, वाटर है, एलिमिनेट होगा। तो ये पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं दरअसल उनके फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये आयोनिक मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। ये जितने भी हमने E1, E2, SN1, SN2, SNI, SNI प्राइम, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, ये सारे मैकेनिज़म्स आयोनिक मैकेनिज़्म है, चूँकि इनमें आयन्स बनते हैं। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आयोनिक मैकेनिज़्म से प्रोसीड होती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल के लिए ये हमारे पास तो मोनोमर मैंने लिखे हैं। एक ये एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर स्विच लगा हुआ है, दूसरा पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, वैसे इसका नेम है टेरिथैलिक एसिड। ये हमारे पास एक ग्लाइकोल है, डाइओल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसका नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये फंक्शनल ग्रुप और इस मोनोमर का ये फंक्शनल ग्रुप ये कंबाइन होंगे। ये सिर्फ रिएक्शन है, मैकेनिज़्म इसका नहीं है। मैकेनिज़्म आप इसका लिख सकती हैं कि ये वाली ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगी, इस कार्बन पे अटैक कर देगी और इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। OH निकल जाएगा, ये OH H के साथ मिलके H2O बना देगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी। यूँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी जो है इसी तरह रिएक्ट करेगा डाइओल के साथ, और ये वाली अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, और यूँ जो है ना पॉलीमराइजेशन होती जाएगी। तो ये एक पॉलीमर बन गया। ये स्टूडेंट्स, इसमें वाटर मालिक्यूल कितने एलिमिनेट होंगे? 2NH2O, इतने वाटर। चूँकि 2 फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए हर फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन पर वाटर मालिक्यूल निकलेगा। स्टूडेंट्स,
आखिरी जो लाइन मैंने लिखी है वो ये है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस तरह ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंबाइन विद डाईओल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल एक डाईओल है। ये जब कंडेंस होते हैं, पॉलीमराइज़ होते हैं, नाइलॉन बनता है, पॉलीएस्टर बनता है। ये नाइलॉन क्या है, पॉलीएस्टर फाइबर क्या है, इससे मुतल्लिक हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो ये भी जो है ना डाई बाई फंक्शनल ग्रुप जो है कंटेनिंग कंपाउंड्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है इसमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडन पॉलीमराइजेशन को अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।